नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मेरा नाम किशन वर्मा है। बोलिए किशन जी। हाँ, मुझे एक शिकायत है हिंदी पत्रकारों से। हाँ। पत्रकार से ये शिकायत है कि जो भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, हाँ। फॉर एग्जाम्पल आज जो हेलीकॉप्टर का एक टॉय बना के किसी ने किसी को मारा है, हाँ। उसी के ऊपर मेरी शिकायत ये है कि ये क्राइम रिपोर्टर वाले इस तरीके से उसको वापस से बताते हैं कि ताकि सारे दूसरों को भी एजुकेट करते कि ऐसे करना चाहिए। क्या उनको इतनी डिटेल में सब बताना चाहिए सबको? बिल्कुल, मतलब क्राइम रिपोर्टर रिपोर्टिंग इसलिए नहीं करता कि क्राइम कम हो, बल्कि इसलिए करता है कि वो क्राइम लोग सीखे। नहीं, वही सिखाने के लिए कर रहे हैं, ये तो दूसरों को एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये भी एक बहुत जरूरी और आवश्यक आज का मुद्दा है। मिस हो जाता तो शायद कार्यक्रम परिपूर्ण नहीं होता। धन्यवाद, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि क्राइम शो भी किस लिए, किसे चैनलों पर क्राइम शो इस तरीके से पेश किए जाए क्या? मनोज जी। जी देखिए, एक तो आप देखिए कि हम क्राइम प्रोग्राम्स को किस तरीके से बनाते हैं, उसमें जो हम बोलते हैं उसके साथ साथ जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है एक आवाज डिग 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 डिग। ये अच्छा देखिए क्या होता है, ये डिश जो इतना ज्यादा हो जाता है कि हम जो बोलते हैं कभी कभी वो तो हमारी वाणी जो है वो दब जाती है और डिग 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 डिश जो है वो ज्यादा सुनाई पड़ता है। मसाला इतना डाल दिया है, इतनी मिर्ची डाल दी है, इतना गरम मसाला डाल दिया है कि मतलब खाना खाया ना जाए, आंख से आंसू, कान से धुआं, नाक से पानी, बुरा हाल हो गया है। मतलब क्राइम प्रोग्राम भी हम लोग ऐसा मसाला बना बना के, लेकिन क्राइम क्या, हम तो न्यूज भी मसाला बना के उसी में भी डिग 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 डिश कर रहे हैं हम लोग। न्यूज के अंदर भी म्यूजिक बजा रहे हैं, न्यूज के अंदर। अरे सीधी सीधी बात बताओ, हुआ क्या, जो बात हुआ क्या वो तो बताने को तैयार नहीं होते। मतलब जो प्रशांत भूषण का एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी बताया कि केवल एक चैनल पूरे हिंदुस्तान में, सुदर्शन न्यूज है, वो दिखा रहा है कि प्रशांत भूषण ने कितनी गलत बात कही कि कश्मीर के लोग कौन, कश्मीरी पंडित शामिल नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। मतलब कश्मीर के लोग में कश्मीर के केवल मुस्लिम वो शामिल कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित क्या चाह रहे हैं कि वो क्या कश्मीर वालों को, वो प्रशांत भूषण से कोई मतलब ही नहीं है। केवल एक सुदर्शन न्यूज चैनल दिखा रहा है, केवल सुदर्शन न्यूज ने। उसके बाद भी जब थप्पड़ मारा तो बाकी चैनल से दिखाया, लेकिन किसी चैनल ने वो बात नहीं बताई जो सुदर्शन न्यूज चैनल ने बताई कि प्रशांत भूषण ने वंदे मातरम, इन्होंने खोज खोज के देख लिया कि वंदे मातरम बोला कहीं भारत माता की जय बोला, इसका कहीं किसी ने जिक्र नहीं किया, कहीं कोई, तो किसी बाकी चैनल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो है मतलब ऐसे कई बातें हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। कुछ एमएमएस भी हमारे पास है, उनको भी लेंगे। कई सोशल नेटवर्किंग की साइट की प्रतिक्रिया है, लेकिन आज समय के कमी के कारण हम आपको एमएमएस नहीं दिखा पाएंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं, साथ साथ में आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं facebook.com/suresh.chauhan पे, और ट्विटर पे कर सकते हैं twitter.com/chauhan पे। आप साथ में sudarshan-tv.com देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद भी इस विषय पर, उस पर चर्चा, बहस, ब्लॉग जारी रहेगा। हम यहां पर आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है ये सब कुछ होने के। पत्रकारों में संवेदनशीलता का घटना। आज कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनके कहने का समाज पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे संवेदनशील बातों को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और बताया जाता है जो समाज और देश के लिए खतरनाक होती हैं। 26/11 के मुंबई हमले का लाइव टेलीकास्ट दिखाना ऐसे उदाहरणों में से एक है। सामाजिक बदलाव के साथ बदलती पत्रकारिता। जैसे जैसे हमारा समाज असंवेदनशील होता जा रहा है, वैसे वैसे पत्रकारिता में भी संवेदनशीलता खोती जा रही है। आज ना तो लोगों के पास खबर की तह तक जाने का समय होता है और ना ही पत्रकार खबरों की तह को बताते हैं। पत्रकारिता में बढ़ता ग्लैमर। आज पत्रकारिता में जहां देखो ग्लैमर ही दिखता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आज मीडिया में ऐसे लोगों की भरमार है जो ना तो मुद्दे की संवेदनशीलता को पहचानते हैं और ना ही समाज की। पत्रकारिता में बढ़ता व्यवसायीकरण। आज पत्रकारिता पूरी तरह से एक व्यवसाय बन गई है। व्यवसाय के अनुसार ही खबरों को दिखाया जाता है। सामाजिक और देश हित की खबरों का भी व्यवसायीकरण हो रहा है। पत्रकारों का दबाव में काम करना। लोग कह रहे हैं कि आज पत्रकार स्वतंत्र नहीं लिखते, या तो पत्रकार किसी के दबाव में काम करते हैं या फिर किसी व्यवसायी या नेता के चापलूस होते हैं। पत्रकारिता में दिखावा करने वाले लोगों का आना। पत्रकारिता एक कला है जो कि हर आदमी के पास नहीं होती। पत्रकारिता में आज ऐसे लोगों की कमी नहीं जो केवल पत्रकार होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पत्रकारिता को समझकर नहीं, देखकर पत्रकारिता में आते हैं। पत्रकारों में जानकारी का अभाव।
लोग कहते हैं आज ऐसे कितने ही पत्रकार हैं जो विषय पर बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते। भाषा ज्ञान की कमी। लोग कहते हैं कि जब टीवी चैनल पे हम एक एंकर को देखते हैं तो कभी कभी तो ऐसा लगता कि उसे भाषा तक का ज्ञान नहीं है, शब्दों के उच्चारण तक का पता नहीं। समाज के संवेदनशील लोग इन पत्रकारों की भाषा और ज्ञान और उच्चारण को देखकर बेहद दुखी होते हैं। इसमें से कई कारणों पर हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे मनोज। इसमें से एक कारण है कि ग्लैमर हो गया है। जैसे कहा जाता है कि लता मंगेशकर अगर आज के जमाने में गाना गाने के क्षेत्र में आती तो उनको नहीं लिया जाता क्योंकि वो ग्लैमरस नहीं है और वो स्टेज पर ठुमका नहीं लगा सकती। तो ऐसे ही आज पत्रकारिता की ये स्थिति हो गई है कि अगर आपका फिगर नहीं है तो आप स्क्रीन पर नहीं दिख सकते। जी, एक तो ग्लैमर वाली बात है, दूसरे देखिए इसका जो विपरीत एलिमेंट है, मतलब एक तो आपकी फिगर नहीं है तो आप कितने भी काबिल हों। अब विंस्टन चर्चिल के तोंद थी तो क्या विंस्टन चर्चिल अच्छे प्राइम मिनिस्टर, वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? है ना? तो मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके तोंद है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, विंस्टन चर्चिल। पत्रकारिता में तो दिमाग जरूरी है, दिमाग जरूरी है। लेकिन क्या हो रहा है कि देखिए हम लोग किनको ग्लैमराइज कर रहे हैं। मतलब राखी सावंत, कौन है राखी सावंत? क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? राखी सावंत का स्वयंवर रचा जा रहा है। अब स्वयंवर भी मतलब ये तो चलिए इंटरटेनमेंट चैनल की बात है मनोज जी। मैं एक ऐसे चैनल के ऐसे एंकर को जानता हूं जिसने इसलिए काम छोड़ा क्योंकि उसके संपादक ने कहा कि न्यूज देते समय तुमको ऊपर का बटन खुला रखना पड़ेगा। बाप रे बाप। तो ये स्थिति न्यूज चैनलों की बनी है। तो अगर ऐसा है तो आप पत्रकारों के द्वारा क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये बड़ा चिंता का, चर्चा का, चिंतन का, मंथन का विषय है। सुरेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमने विदेशों से आइडिया विदेशों में एक आइडिया और है जो कि ये मतलब जो पहला बटन खोलने की बात सुरेश जी ने बताई है। देखिए कुछ जगहों पे ऐसा शुरू हो चुका, कुछ सालों से हो रहा है कि न्यूज पढ़ते पढ़ते वो पहले एक कपड़ा उतारेगी, फिर उसके बाद एक और कपड़ा उतारेगी, फिर एक और कपड़ा उतारेगी और फिर आगे की कल्पना आप करते रहिए। अब मतलब ये जो आइडिया है, ये आइडिया अभी एक बटन खुला है ना, फिर दो बटन खुलेंगे तो मतलब ये आइडिया हमारे आना शुरू हो गया है, पोल्यूशन शुरू हो गया है। ऐसी कई बातें हैं जो इस मीडिया में आई है और शायद आप अपने घर में इन बदलाव को इतने जल्दी भाप नहीं सकते, इसलिए हम खुले तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे मीडिया के मित्र कितने नाराज हो रहे होंगे, लेकिन जब सच्चाई की बात करनी है तो ईमानदारी जरूरी है। फिर अपना, पराया, खुश, नाराज, ये सारी चीजें हम नहीं देख सकते और ये बिंदास की विशेषता है। आप लोगों के हौसले ने बनाए रखी, इसलिए हम इसको भी हमेशा कायम रखेंगे। हमारे पास कुछ कॉलर भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात कराते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय। नमस्कार जी सर, बोलिए। आप जैसे मीडिया कर्मियों को देखकर तो ये बात गलत लगती है कि ये कहा जाए कि आज बौद्धिक स्तर पत्रकारों का कम हो रहा है। आप जिस तरह से सामाजिक मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को जिस बिंदास तरीके से उठाते हैं, जिस साहस से, जिस निडरता से समाज के सामने रखते हैं, हम सब लोगों की आंखें खोलते हैं, उससे तो ये लगता है कि जितनी दाद दी जाए मीडिया कर्मियों को वो सब कम है। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो इस बात को भी सच साबित करते हैं कि वास्तव में मीडिया कर्मियों का या पत्रकारों का जो चिंतन है वो कुछ कम हुआ है, उनका जो सोचने का तरीका है वो बदला है। उदाहरण के लिए अगर एक चैनल को मैं हाईलाइट करूं तो उसमें हर 15वें दिन पृथ्वी को तहस नहस होते दिखा दिया जाता है। एक तरफ पता चलता है कि वो चैनल पता नहीं कितनी बड़ी पुलिस की पोल खोलने जा रहा है कि आज मुंबई पुलिस की पोल खोल के रख देंगे, और बाद में पता चलता है कि उसका एक छोटा सा अधिकारी पुलिस का किसी बार में शराब पीते हुए पाया जाता है। पता नहीं चलता वो क्या दिखाना चाहते हैं आधे घंटे तक। इसी तरह की तमाम खबरें वो क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह पेश करते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको, आपके चैनल को बार बार ये बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप जिस बिंदास तरीके से बात रखते हैं, ज्वलंत समस्याओं को उठाते हैं, आप बधाई के। आप लोगों ने जो हमारा हौसला बढ़ाया और हमको लगा कि सच्चाई बोलने का बड़ा वैक्यूम है। मैं सच बताता हूं कि अगर ऐसा बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग होते तो आप मेरा कार्यक्रम क्यों देखते। इन्हीं लोगों ने मुझे मौका दिया है कि ये जगह निर्माण करके दी है। अदरवाइज मैं मास मीडिया भी ना सीखा हूं, ना मैं कोई पत्रकारिता के स्कूल में पीएचडी कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मन में वो सब कुछ आता है जो मेरे देखने वाले लोगों के कान में जाना चाहिए, उनके दिल में उतरना चाहिए।
इसके लिए उनके कान आतुर है, वो बात अंदर से आती है। तो क्यों ना लाइव बोले, और वो बोलते समय जब हम ये बोलते हैं तो आप तो हमको बधाई दे रहे हैं बिंदास बोल के लिए, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बिंदास बोल को देश की कोई भी कमर्शियल कंपनी स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इस कार्यक्रम को अगर स्पॉन्सर करेंगे तो हमारे खुद के हितों के या हमारे ग्राहकों के हितों को बाधा पहुंच सकती है। इसलिए किसी भी मार्केटिंग कंपनी में भी ये कई प्रयास हमने किए, लेकिन किसी ने भी ये चैलेंज नहीं स्वीकारा कि बिंदास बोल को स्पॉन्सरशिप दी जाए। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप खुद सामने आइए और व्यक्ति और संस्था के तौर पर इसको स्पॉन्सर करिए। हम साथ में एक और कॉल के पास भी चलते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको साधुवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। कि ये जो सामाजिक विषय आप उठाते हैं, ऐसा चैनल मेरे ख्याल हिंदुस्तान का तो कोई है नहीं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपका आभारी होगा। और दूसरा जो विषय आपने लिया है बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर तो क्या नैतिक स्तर भी गिर चुका है पत्रकारों का। तो बिल्कुल बिल्कुल आज व्यवसाय बना दिया गया है इसको। व्यवसाय जिस प्रकार डॉक्टरों ने व्यवसाय बना दिया है, अपना मरीज की परवाह नहीं है, अपना पैसे बनाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार ही ये चैनल जो है ना इस वक्त बौद्धिक यानी कि पत्रकार, मेरे पास कम से कम भी एक उदाहरण ऐसा है जहाँ यानी कि कोई खबर नहीं छापने के पैसे लिए गए, मेरे पास उदाहरण है और मैं नाम भी ले सकता हूँ। पंजाब केसरी और जागरण के 2 पत्रकार वो इन्वॉल्व पाए गए, मतलब वो खबर उन तक चैनल मीडिया तक पहुंची नहीं, संपादकों तक पहुंची, लेकिन हमारे पास सबूत है उस बात के, कोर्ट में केस चला उसका बकायदा। इतना स्तर इन लोगों का गिर चुका है। और बौद्धिक स्तर की बात यह है कि इनके पास तो शब्दों का चयन भी नहीं है। बिल्कुल। कोई दुखद समाचार है तो ये कहते हैं देखिए नजारा देखिए। ये कहाँ तक इनका यानी कि पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ बिल्कुल है ये। बिल्कुल सही कह रहा। और ये जो काजू जी का जो बयान आया है पीछे इसके बारे में, मीडिया के बारे में, तो मैं उससे सहमत ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पत्रकारों के कारण, मीडिया के कारण बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार का जो चला है ना अन्ना जी का आंदोलन, और इससे पहले भी देखिए मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई दो राय नहीं है। आप प्रभाव की बात कर रहे हैं और काटू जी इसमें बौद्धिक स्तर की बात कर रहे हैं, दोनों बातें डिफरेंट है। बौद्धिक स्तर तो कम हुआ सर, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। बौद्धिक स्तर तो बिल्कुल कम हुआ। मैं तो हैरान हूँ कि कई बार ऐसे समाचार देखते हैं जो दुखद समाचार है और ये कहते हैं नजारा देखिए। बिल्कुल सही कहा, धन्यवाद।